शहर घने कोहरे में डूबा हुआ था। सड़क की रोशनी मध्यम पड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राज अपने कमरे में आईने के सामने बैठा था। उसकी आंखें पहले गहरी भूरी हुआ करती थी, लेकिन अब वो काले गड्ढे में बदल चुकी थी, जैसे कोई अंधेरा उसमें समा गया हो और वो चीजें देख सकता था, वो चीजें जिन्हें इंसान देखने के लिए बना ही नहीं था। ये सब एक दर्दनाक हादसे के बाद शुरू हुआ था। वो 3 दिन तक कोमा में था, मौत और जिंदगी के बीच झूलता हुआ। जब उसे होश आया तो दुनिया वैसी नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी उसके लिए। उसके चारों तरफ उसे साए चलते हुए नजर आने लगे, उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और हर उस इंसान के पीछे पड़ जाती थी जिसकी मौत करीब थी। शुरुआत में उसे लगा कि ये महज उसका एक भ्रम है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे उस डरावने सच का पता चला। उसने देखा जिन लोगों के पीछे वो साए दिखाई देते थे, वो लोग कुछ ही दिन के अंदर मर जाते थे। एक दिन मेट्रो में सफर करते हुए उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी के चारों तरफ लंबी काली परछाइयां लिपटी हुई थी। राज के दिल की धड़कन तेज हो गई और कुछ ही मिनटों बाद मेट्रो रुक गई। एक ऐलान हुआ और वो ये था कि वो बुजुर्ग आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब राज के अंदर डर घर कर चुका था। क्या वो शापित था या फिर वो सिर्फ मौत का एक मुख दर्शक था? लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि अब वो परछाइयां भी उसे देखने लगी थी। राज ने बाहर जाना छोड़ दिया। अपनी खिड़कियों पर, दरवाजों पर उसने पर्दे लगा दिए, लेकिन ये सब उसकी मदद नहीं कर रहा था। जब भी वो अपनी आंखें बंद करता, उसे महसूस होता कि कोई फुसफुसा रहा है, उसकी आत्मा को कोई बुला रहा है। एक रात उसका दोस्त रोहित उससे मिलने आया और उसने कहा, यार तू बिल्कुल बीमार लग रहा है। पर राज की नजरें उसके पीछे जमी थी। वहां वही काली परछाई खड़ी थी और वो बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। राज ने रोहित के कंधे पकड़े और कहा, तू इस शहर से चला जा, अभी के अभी। रोहित हंस पड़ा। तू ठीक तो है? लेकिन राज जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस रात राज ने रोहित के घर की खिड़कियों पर एक काला साया देखा। ठीक 3 बजे उसके अपार्टमेंट की लाइट चली गई और फिर वापस नहीं आई। अगली सुबह फोन बजा। फोन रोहित की माँ का था। रोहित की माँ का रोते हुए बुरा हाल था और उन्होंने फोन पर कहा, राज, रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। राज के हाथ सुन पड़ चुके थे। वो बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। अब राज टूट चुका था। उसने सोच लिया था कि अगर वो खुद को खत्म कर दे तो शायद ये सब खत्म हो जाएगा। वो अपने छत पर गया। बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने कूदने के लिए कदम बढ़ाया, एक फुसफुसाहट आई, तू नहीं भाग सकता। एक ठंडी पकड़ उसके गले पर कस गई। उसने खुद को पीछे खींचा और नीचे झांका। वहां पानी के एक गड्ढे में उसके अक्स दिखाई दे रहे थे। वो अक्स उससे अलग थे, क्योंकि वो अक्स मुस्कुरा रहे थे। सच्चाई अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी, साबित हो चुकी थी कि वो सिर्फ मौत को नहीं देख सकता था, वो खुद मौत का एक हिस्सा बन चुका था। राज अब समझ चुका था कि उसकी आंखें केवल मौत को नहीं देखती, बल्कि उसे बुलाती भी थी। हर दिन उसकी नजरों के सामने कोई ना कोई नया शिकार आ जाता और कुछ ही वक्त बाद वो इस दुनिया से चला जाता।
लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई थी। एक दिन उसने अपने आईने में अपना ही प्रतिबिंब देखा और डर से कांप गया। आईने में खड़ा वो राज नहीं था, वो कोई और था, कोई बहुत ही भयानक चीज, जिसकी मुस्कान मौत की तरह ठंडी थी। रात को उसके सपने में अजीब अजीब चीजें होने लगी। वो देखता कि वो किसी अंधेरे जगह पर है, चारों तरफ घने साए उसे घूर रहे हैं, वो उसे बुला रहे थे, जैसे वो अभी अब उनका हिस्सा बन चुका था। अब वो खुद से डरने लगा था। उसने आईने को तोड़ दिया, घर के सारे शीशे हटा दिए, लेकिन यह कोई समाधान नहीं था। साए अब हर जगह थे, उसकी हर सांस पर काबू पाने के लिए तैयार थे। एक रात वो बिस्तर पे लेटा था। उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है उसके साथ। उसने आंखें खोली और देखा कि कोने में खड़ा एक काला लंबा साया उसी की तरफ देख रहा था। लेकिन इस बार वो सिर्फ खड़ा नहीं था, वो धीरे धीरे राज की तरफ बढ़ भी रहा था। राज चीखते हुए उठा, लेकिन जब उसने देखा तो वो अकेला था, लेकिन उसके सीने पर किसी भारी चीज का वजन महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे दबोच रहा है या कोई उस पर बैठा हुआ हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था। अब उसे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, किसी तांत्रिक या ओझा की मदद लेना। वो शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में पहुंचा, जहां एक सिद्ध ओझा उसकी मदद कर सकता था। ओझा ने उसकी आंखों की ओर गौर से देखा और सिर हिला दिया और कहा, तू अब इंसान नहीं रहा, तेरे अंदर कुछ और समा चुका है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये तुझे पूरी तरह अपने वश में कर लेगा। राज ने घबराकर पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? ओझा ने एक लोहे की कटोरी में कुछ जलाया, जिससे काला धुआं उठा और राज की आंखों से टकराया। अचानक उसकी चीख निकल गई। ओझा ने कहा, तू मौत को देख सकता था, लेकिन अब मौत तुझे देख रही है। अगर तुझे बचना है तो अपनी आंखों की बलि देनी होगी। राज सुन रह गया। क्या वो अंधा होने को तैयार था, या फिर हमेशा के लिए इस शापित शक्ति के साथ जीने के लिए मजबूर रहेगा? राज ठंडे पसीने से नहाया हुआ तांत्रिक की बातें सुन रहा था। अपनी आंखों की बलि देना, क्या वो ये कर सकता था? उसने अपनी आंखों को हथेलियों से ढक लिया। क्या वाकई ये उसकी नियति थी? तांत्रिक ने उसकी उलझन को समझ लिया और कहा, अगर तू नहीं चाहता तो अपने भीतर की इस शक्ति को समर्पित कर दे किसी और को, लेकिन याद रख, ये खेल सिर्फ मौत का है। राज ने घबराकर पूछा, किसे दे दूं अपनी शक्ति? उस ओझा ने हंसते हुए कहा, जो सबसे ज्यादा मौत से डरता है वो इसे संभाल सकता है। राज को फौरन अपनी छोटी बहन मीरा का ख्याल आया। घर लौटते ही उसने मीरा को देखा। वो मासूमियत से खेल रही थी, लेकिन राज की आंखों में अब उसके सिर के ऊपर एक काली परछाई दिखने लगी थी। राज उलझन में था। क्या वो अपनी मासूम बहन को इस श्राप का हिस्सा बना सकता है? लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राज ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था, और तभी अचानक उसे एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। वो तेजी से मुड़ा। उसके पीछे कोई खड़ा था। वो परछाई झुकी और धीरे से कही, वक्त आ गया है, तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। राज ने घबरा कर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी तक में
डर दौड़ चुका था। उसी रात राज को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक अंधेरे जंगल में खड़ा पाया, जहां हर पेड़ से लटके हुए इंसानों की आत्माएं झूल रही थी, और बीच में वो खुद को खड़ा पाया बिना आंखों के। राज हड़बड़ाकर उठता है, लेकिन उसका बिस्तर खाली नहीं था। उसके पास एक कंकाल जैसा हाथ पड़ा था जो अभी भी हिल रहा था। वो भागते हुए मंदिर पहुंचा और ओझा से कहा, मैं अपनी आंखें देने के लिए तैयार हूं। ओझा मुस्कुराया, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। राज ने कहा, हैं? आत्मा देनी पड़ेगी? लेकिन कल तक तो सिर्फ आंखें देनी थी, अब ये क्या नया सियापा है? ओझा ने कहा कि अब आंखों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। और राज चीख पड़ा, लेकिन मंदिर के भीतर अब कई और आत्माएं खड़ी हो चुकी थी। हर कोई उसकी तरह था, शापित आंखों वाला। अब तो मौत नहीं देखेगा, बल्कि मौत तुझसे मिलेगी, ओझा ने कहा, और उसकी आंखों से खून बहने लगा। राज जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह वो मंदिर खाली था, ना वहां राज था, ना वो ओझा, लेकिन मंदिर की दीवारों पर खून से लिखा था, अब मैं मौत हूं।